अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बिहार स्टेट 2024 नोटिफिकेशन हुआ जारी। आज मैं आपको स्टेट के बारे में पूरी की पूरी जानकारी दूंगा कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, स्टेट के लिए चयन किस तरीके से किया जाएगा, फॉर्म भरने की फ़ीस क्या है और कौन कौन इसका फॉर्म को भर सकता है। तो मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2024 के आयोजन एवं उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। तो अगर आपको भी 2024 में स्टेट क्वालिफाइड करना है तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो, मैं आपको इस वीडियो में आज फुल जानकारी दूंगा कि आपको फॉर्म किस तरीके से फिल करना, आपके पास डिग्री क्या क्या होनी चाहिए, फॉर्म में कितनी फ़ीस पे करना पड़ेगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। चलिए मैं आपको पहले बता देता हूं कि स्टेट क्या होता है, स्टेट करने से क्या फ़ायदा आपको होगा। देखिए, अगर आपने स्टेट क्वालिफाइड कर लिया तो जितनी भी बिहार में वैकेंसीज आती है, जैसे आप अभी बीपीएससी आए तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं, यानी कि आप बीपीएससी के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। जैसे सीटेट होता है, सीटेट सेंट्रल लेता है और स्टेट है जो बिहार बोर्ड स्टेट लेता है। तो स्टेट का फुल फॉर्म ही होता है कि स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि अगर आप स्टेट क्वालिफाइड कर लिया तो आप एलिजिबल हैं 9 to 10th और 11th और 12th के बच्चों को पढ़ाने के लिए। चलिए अब मैं नोटिफिकेशन पढ़कर आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इत द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट, देखिए माध्यमिक बोलते हैं 9 to 10th को, और उच्च माध्यमिक यानी कि 11th और 12th को सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों एवं सभी संबंधियों को सूचित किया जाता है कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना, देखिए बिहार शिक्षा विभाग पटना ये एग्ज़ाम को स्टेट को कंडक्ट कराता है। इसमें बताया गया है कि पेपर 1 होगा, पेपर 1 जो है वो 9 और 10th वाले के लिए और 11th और 12th वाले के लिए उच्च माध्यमिक। तो चलिए अब आपको मैं बताता हूं कि इसमें क्या किस तरीके का क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पात्रता परीक्षा के प्रश्न बहुविकलीय होंगे, यानी कि जो आपका प्रश्न होगा बहुविकलीय होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी कि जो आपका क्वेश्चन रहेगा सारा का सारा क्वेश्चन 1 अंक का रहेगा। निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी काफ़ी बड़ी खुशखबरी है कि इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परीक्षा के विषय किस तरीके के होंगे। तो माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पेपर 1 माध्यमिक के तहत आने वाले विषय तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पेपर 2 उच्च माध्यमिक के तहत आने वाले विषय का विवरण नवत है। तो यानी कि बताया यहाँ पे यही जा रहा है कि पेपर 1 का जो पेपर होगा, जो क्वेश्चन अलग होगा और पेपर 2 का जो क्वेश्चन होगा वो अलग होगा। अब यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता, यानी कि आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्या मदरसा के स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे माध्यमिक पेपर 1 की। शैक्षणिक योग्यता में बात करें तो निर्दिष्ट विषय समूह से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, यानी कि अगर आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से अगर आपने स्नातक किया यानी कि ग्रेजुएशन किया है तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद बताया जा रहा है कि अथवा स्नातकोत्तर में अथवा इसके समतुल्य उत्तरीय एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक यानी कि बीएड, यानी कि आपके पास 2 क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। पहले तो आपके पास ग्रेजुएशन आप होने चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से अगर आपने किया है तो एलिजिबल हैं। और दूसरा आपके साथ बीएड होना हर हाल में ज़रूरी है।
पेपर 1 की मैं बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं अथवा में बताया गया कि अगर आपके पास ये डिग्री है तो अच्छा है, अगर ये भी नहीं है तो अथवा में पढ़िए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर अथवा इसके लिए समतुल्य में कम से कम 45% अंकों सहित स्नातकोत्तर तथा 3/11/2002 के अधिसूचना राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता के लिए आवेदन पत्र। यानी ये कि बताया जा रहा है कि 13/11/2002 के जो अधिसूचना उससे भी अगर आपने ग्रेजुएशन पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और उसके बाद आपके पास बीएड के डिग्री होनी चाहिए, या फिर आप जो अभी 4 साल का कोर्सेज चला हुआ है कि अगर आप इंटर के बाद 4 साल का कोर्स करते हैं BSSC एड तो उसके बाद भी आप एलिजिबल है। यानी कि अगर आपने इंटर कर लिया उसके बाद 4 साल का कोर्स कर लिया, 4 साल में ग्रेजुएशन भी उसमें होता है और उसमें बीएड भी कराया जाता है दोनों साथ, उसके लिए भी आप एलिजिबल हैं। अगर वो भी डिग्री नहीं है तो अथवा में यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे बताया गया है कि ये डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर आप मदरसा के स्टूडेंट्स हैं, आलिम फाजिल पास हैं यानी कि ग्रेजुएशन पास, उसके बाद अगर आपने बीएड कर लिया है तो आप स्टेट के लिए फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए स्टेट निकालने से ये होगा कि 2024 में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी बिहार में आने वाली है, तो स्टेट निकालने के बाद आपको फिर सीटेट का कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट फिर आप एलिजिबल हैं बीपीएससी के एग्ज़ाम देने के लिए। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि भाषा के संबंधित विषय में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास भाषा में क्या क्या होना चाहिए। जैसे विषय समूह गणित के लिए यहाँ पे बताया गया है, विज्ञान के लिए बताया गया है, सामाजिक विज्ञान के लिए बताया गया है कि भाषा के संबंधित विषय के लिए, यानी कि अलग अलग तरीके से जैसे ही आपको कौन से पेपर आपको देना है तो वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। जब फॉर्म भरिएगा तो आपको मिलेगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे जो मेन टॉपिक है वही मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। अब यहाँ पे पेपर 2 के लिए भी देख सकते हैं कि समान विषय का यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कोड भी उसका देख सकते हैं। जैसे हिंदी है, हिंदी में अगर आपको करना, अंग्रेज़ी में करना, संस्कृत में करना, बांग्ला में करना है, मगही में करना, अरबिक में, फारसी में, भोजपुरी में, यानी कि जिस भी कैटेगरी में आपको स्टेट करना, जिस भी भाषा में आप स्टेट कर सकते हैं। क्योंकि पेपर 1 में भी आपको अरबी उर्दू सब मिलेगा, फारसी मिलेगा और यहाँ पे पेपर 2 में भी मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं पेपर 2 में भी यही बताया गया है कि विषय में कम से कम आपका 50% होना चाहिए ग्रेजुएशन में, और उसके बाद मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तरीय एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मान्यता प्राप्त संस्थान से अगर आपने बीएड किया है तो आप इसका फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद अथवा में आगे देख सकते हैं कि अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त से 3/11/2002 वाली अधिसूचना से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है उसमें आपका 45% है और आपने बीएड साथ में कर लिया है या फिर 4 साल का जो कोर्स है वो कर लिया है तो आप इसके लिए पेपर 2 के लिए भी एलिजिबल है। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें पूरा यहाँ पे अथवा में देख सकते हैं ये आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अब यहाँ पे बताया ये गया है कि माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा स्टेट 2024 की अधिसूचना जाति अनुसूचित जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थियों को शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारित अर्थात में 5% छूट दी जाएगी। यानी कि ये सभी लोगों को अत्यंत पिछड़ा वर्ग या फिर पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग लोगों को 5% का छूट दिया जाएगा। उम्र की सीमा जो रखी गई यहाँ पे आप देख सकते 1/8/2024 की न्यूनतम आयु जो रखी गई है 21 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनारक्षित पुरुष के लिए रखी गई है 37 वर्ष, अनारक्षित महिला के लिए 40 साल रखी गई है, पिछड़ा वर्ग के लिए 40 साल, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 40 साल। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसके लिए कितनी एज रखी गई है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोटि में देख सकते हैं कि समान प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 के आलोक माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2024 का उत्तीर्ण निम्नवत होगा। तो यहाँ पे कोटि में देख सकते हैं कि 50 अंक, अत्यंत पिछड़ा को यहाँ पे देख सकते हैं 45.5 इस तरीके से यहाँ पे मिला। प्रमाण पत्र अब यहाँ पे बताया गया है कि आप फॉर्म के फीस के लिए कितनी होगी।
फॉर्म भरने के लिए आपको फ़ीस कितना पे करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 9 नंबर में बताया गया परीक्षा शुल्क श्रेणी समान वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर समान वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 960 रुपया रखा गया है। और पेपर 2 अगर आप देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1440 रखना पड़ेगा। अगर आपको दोनों को चूज़ करना, पेपर 1 पेपर 2 दोनों देना है, तो आप दोनों में आप 1440 दे सकते हैं। अगर आपको सिर्फ पेपर 1 ही देना है तो 960 देना है। यानी कि जनरल हो, ओबीसी हो, जितने भी हैंगे उन सभी ईडब्ल्यूएस के लिए रखा गया 960 रुपये रखा गया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग के लिए 760 रुपया रखा गया। अगर यहाँ पे आप बात देख सकते हैं कि प्रमाण पत्र माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा पेपर 1 एवं पेपर 2 उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। यानी कि प्रमाण पत्र आपको सर्टिफिकेट रखी जाएगी, उसके विभागीय आदेश ज्ञापन 1 यहाँ पे पूरा बताया गया है कि जैसी वो नोटिफिकेशन आएगी उसके बाद आपको बता दिया जाएगा। तो ये थी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो। अब मैं आपको बता देता हूँ कि पैटर्न क्या होगा। पैटर्न में यहाँ पे आप देख सकते हैं, पैटर्न में बताया ये जा रहा है कि निर्दिष्ट विषय वस्तु से आपका 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और शिक्षक कला एवं अन्य दक्षता से आपका 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुल जो अंक का आपका स्टेट होगा वो होगा 150 नंबर का स्टेट होगा। ये काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको भी इन फ्यूचर में आपको भी टीचर्स बनना है तो आप स्टेट ज़रूर स्टेट के लिए फॉर्म भरें, क्योंकि स्टेट आज जैसे आप क्वालिफाइड कर लिया 2024 में काफ़ी वैकेंसीज आने वाली है टीचर्स की, तो उसके लिए आप आसानी से के साथ उसका लाभ उठा सकते हैं। आपको याद रखना है कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त से, किसी भी विषय में, उर्दू में किया हो, अरबिक में किया हो, फारसी में किया हो, मंगला में किया हो। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है या फिर आपने बीएड किसी भी विषय में किया, उर्दू में किया हो, या फिर आपने किसी भी विषय में अगर आपने बीएड किया है, 4 साल का कोर्स किया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसके लिए फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए 960 रुपये पे करना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस हो, जनरल हो या फिर ओबीसी वाले को, और जो पिछड़ी जाति वाले को 760 रुपये का दिया गया। पूरा मैं आपको बता दिया हूँ कि इस तरीके से आप आसानी के साथ स्टेट का फॉर्म को भर सकते हैं। पूरा ये नोटिफिकेशन है, देख सकते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से ये ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है 14/12/2023 को, यानी कि ये कल की नोटिस है, नोटिफिकेशन कल ही ये आई है। तो अगर आपको फॉर्म भरना है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे फॉर्म भरा जाएगा, कब तक फॉर्म भरा जाएगा, तो फॉर्म के लिए भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑनलाइन परीक्षा आवेदन प्राप्त भरना एवं परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि। उक्त परीक्षा के सम्मिलित होने हेतु केवल निर्धारित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों को सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से परीक्षा आवेदन पत्र एवं परीक्षा शुल्क दिनांक 14/12/2023, आपको पता है कि 14 तारीख 12वां महीना 2023 से ये शुरू हो रहा, 4:30 में शुरू हो जाएगा और उसके बाद 2/1/2024 तक ये लास्ट डेट है। यानी कि कल से ये 14 तारीख से फॉर्म भरा जा रहा 4:30 बजे से, और 2/1/2024 तक इसका लास्ट डेट रखा गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं परीक्षा आवेदन पत्र भरने की तिथि विधि में देख सकते हैं बताया गया है कि अभ्यर्थियों समिति की वेबसाइट ये है बिहार BSEB स्टेट 2024, आपको जाना है। उसके बाद क्लिक करने के बाद सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट स्टेट 2024 लिंक खुलेगा, जिसके अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरीके से आपको फॉर्म को भरना, आपको किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया गया है कि बेसिक चीज़ बताया गया किस तरीके से आपको फॉर्म को भरना है। सबसे पहले आपको रजिस्टर कर लेना न्यू कैंडिडेट। उसके बाद आपको बताया गया है कि आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। उसके बाद आपको यूज़र ID पंजीकृत मोबाइल नंबर रहेगा जिसके उपयोग कर लॉगिन आप कर सकते हैं। उसके बाद आप बताया जा रहा है कि आपको किस तरीके से फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले आवेदक अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एवं पासवर्ड सहयोग से पोर्टल के मुख्य पेज पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं अपलोड रंगीन फोटोग्राफ एवं
हस्ताक्षर, यानी कि फ़ोटो चाहिए और आपको एक सिग्नेचर चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं कि स्कैन किया हुआ साइज 20 KB हो से 100 KB तक रहेगा, अगर ज़्यादा रहिएगा तो अपलोड नहीं होगा। अब फ़ोटो की भी देख सकते हैं कि 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए आपके हस्ताक्षर, याद आपको रखना है। उसको भी जो आपको साइज होना चाहिए 10 KB से लेकर 50 KB तक। उसके बाद बताया गया कि रंगीन फ़ोटो हाल जो रिसेंट का होना चाहिए। उसके बाद बैकग्राउंड सफ़ेद अथवा हल्के रंग का होना चाहिए एवं कैमरे के सामने खींचा हुआ होना चाहिए। फोटोग्राफ अभ्यर्थियों की आंखों एवं चेहरा स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए, यानी कि आपको फ़ोटो जो खिंचवाना है वो रिसेंट फ़ोटो होना चाहिए, पुराना आपको फ़ोटो बिल्कुल नहीं देना, आपका फॉर्म को रद्द कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए या फिर हल्के रंग का होना चाहिए और कैमरा के आपको पूरा सामने होना चाहिए और आँख और आपका चेहरा खुला होना चाहिए। उसके बाद बताया गया है कि फ़ोटो खिंचवाने समय सिर पर टोपी या कोई कपड़ा तथा काला चश्मा ईश्वरीय नहीं है, यानी कि अगर मदरसा के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप फॉर्म को भर रहे हैं तो आपको फ़ोटो खिंचवाना है तो टोपी उतार देना है, क्योंकि अगर टोपी पहन के अगर आपका फ़ोटो वहाँ जाएगा तो आपको फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद कपड़ा या फिर आपका दुपट्टा वगैरह है तो उसे भी आपको हटा देना है। परीक्षा शुल्क का भुगतान करना, यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया किस तरीके से आपको पेमेंट करना। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होना चाहिए। प्रमाण पत्रों को अपलोड करना, अभ्यर्थी निम्नांकित प्रमाण पत्रों की सभी प्रमाणित प्रति अपलोड करेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है कि मैट्रिक 10th का आपके पास प्रमाण पत्र एवं अंक प्रमाण पत्र होना चाहिए जन्म तिथि के लिए। उसके बाद इंटर का प्रमाण पत्र एवं अंक प्रमाण पत्र, देखिए अंक प्रमाण पत्र बोलते हैं मार्कशीट को जिस पर अंक आपका होता है, प्रमाण पत्र यानी कि आपकी सर्टिफिकेट। उसके बाद स्नातक प्रमाण पत्र एवं अंक प्रमाण पत्र होना चाहिए, स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र एवं अंक प्रमाण पत्र होना चाहिए, बीएड का प्रमाण पत्र एवं अंक प्रमाण पत्र होना चाहिए। अन्य शैक्षणिक योग्यता है तो आप यहाँ पे भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप करके आप फॉर्म को भर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दूंगा किस तरीके से आप फॉर्म को भर सकते हैं। बेसिक डिटेल लिया जाएगा लॉगिन के टाइम, उसके बाद फिर आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना। ये थी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। तो अगर आपको अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि मुझे जैसे ही कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है मैं आपको सबसे पहले वीडियो बनाकर पहुंचाने की कोशिश करती है। आज की वीडियो, अस्सलाम वालेकुम।